धामी कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ नहीं है, मगर मंत्रियों ने विभागों की मीटिंग शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल विभाग की मीटिंग ली है और इस दौरान अधिकारियों के साथ पेयजल से जुड़ी समस्याओं पर मंथन भी उन्होंने किया। दरअसल गर्मी बढ़ रही है, जिस वजह से आने वाले दिनों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। और उससे पहले देखिए, गणेश जोशी ने पेयजल विभाग की बैठक की तमाम अधिकारियों के साथ। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पेयजल की संकट को लेकर किया है कि कहीं भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नारा हर घर जल हर घर नल, हम उस पर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के कार्य को भी हमने समीक्षा की है और मैंने उनको एक शेड्यूल दिया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर जितनी हमारी योजनाएं ये पूरी हो जानी चाहिए, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, जो उनका एक आदेश है, वो पूरा हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी, क्योंकि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमें मालूम है कि कहाँ पर, और अधिकारी को भी मालूम है कि कौन सी योजना कहाँ पर है, किस स्टेज पे है, तो काम करने में आसानी होगी इन कामों को पूरा करना। चलिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे। आज उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। आज दोपहर 1:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी है। एयरपोर्ट से देहरादून स्थित आशियाना राष्ट्रपति भवन वो पहुंचने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का दौरा आज उत्तराखंड का बताया जा रहा है और आज देहरादून में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद कल सुबह देहरादून से हरिद्वार के लिए उनकी रवानगी होगी। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में शरीक होंगे, शामिल होंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। तो एयरपोर्ट से देहरादून के लिए उनकी रवानगी, उसके बाद कल सुबह का वक्त है, देहरादून से हरिद्वार के लिए वो रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन आज रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम है वो। और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला हो गया है। और इधर कांग्रेस इस पर सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने के बजाय वो मुद्दा उठाया जिसका उसके घोषणा पत्र में जिक्र तक नहीं था। अच्छी कमेटी बननी है, इसमें अच्छे विधि विशेषज्ञ हैं, अच्छे जानकार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को हम लेंगे जो भी इससे प्रभावित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संकल्प पत्र या उनके चुनावी घोषणा पत्र पर कहीं नहीं है। चलते हुए चुनाव में किसी ने मुख्यमंत्री जी के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करो तभी जीत सकते हैं, और उस बात को क्या और कैबिनेट में उसको ले आए। अरे ये वादा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार देश के लोगों से जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब करती आ रही है। अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। अभी तो इन्होंने क्या, कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई गई कि समिति का गठन होना है। हर स्टेट को ये डायरेक्ट किया है कि आप लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, जो 2022 में हम चुनाव लड़ने गए थे पब्लिक के बीच में, हमने ये वादा किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और उसी को देखते हुए कल कैबिनेट में एक ही फैसला कल हुआ है, उसमें कमेटी गठित हुई है